अनचाही शादी में प्यार 5। राघव बाथरूम से बिना शर्ट के बाहर आ जाता है। ईशा की तरफ राघव का ध्यान नहीं जाता है। राघव ने जीन्स पहन रखी थी पर ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहना था। ईशा राघव को देखकर अपना चेहरा घुमा लेती है। आप बाथरूम में कपड़े नहीं पहन सकते थे क्या? राघव ईशा को देखकर हैरान रह जाता है। तुम कब आई अंदर? ईशा वैसे ही सर को घुमाए, हम कभी भी आए, आपको क्या? आप प्लीज पहले कुछ पहन लीजिए। राघव ईशा की बात सुनकर उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगता है। ईशा को जब राघव अपनी ओर आते कदम देख वो अपना सर उसकी तरफ घुमा देती है। यह आप क्या कर रहे हैं? राघव जी, हम बस आपको शर्ट या टी शर्ट पहनने को कहा रहे थे। ईशा उठकर खड़ी हो जाती है। राघव अभी भी उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा है। राघव बिल्कुल ईशा के करीब खड़ा था। दोनों में एक कदम का फासला भी नहीं था। राघव थोड़ा आगे झुकता है। ईशा अपनी आंख बंद कर लेती है। बंद क्या, वो तो अपनी आंख। ईशा को लगता है राघव उसके साथ कुछ गलत करने आया है, इसकी वजह से उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। राघव जब नीचे झुकता है वो ईशा के पीछे पड़ी अपनी टी शर्ट उठाता है, फिर टी शर्ट को पहनता हुआ। ईशा जी, आप आंख खोल सकती है और अपनी धड़कन को इतना मत बढ़ाई, चिंता मत कीजिए। मैं राघव गर्ग ने एक बार आपको कह दिया ना कि मैं आपको आपकी इजाजत के बिना आपको हाथ नहीं लगाऊंगा, इसका मतलब मैं नहीं लगाऊंगा। ईशा राघव की तरफ देखने लगती है। उसकी आंख में ईशा 3 महीनों इतना तो जान चुकी थी। राघव बहुत अच्छा इंसान है, पर ईशा अपना पास्ट भुला नहीं पा रही थी। उसके बचपन में उसके साथ जो हुआ वो बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। राघव छत पर चला आता है। आज आसमान में चांद नहीं नजर आ रहा था। राघव तारों को घूरते हुए, पापा हमें पता है आप इन तारों में से हमें देख रहे हैं। मिच लेती है। पापा आपकी बहुत याद आती है हमें, आज आप होते तो हमें बिजनेस में आप बहुत मदद करते। आपके साथ मैं अपना बचपन भी सही से नहीं बिता पाया। आप हमें इतनी जल्दी क्यों छोड़ गए? माँ ने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला है। पापा आपको मारने वाला आपका भाई था और मैं इतने साल उन्हें अपना मान रहा था। मुझे क्या पता था, वो तो सबसे बड़े खिलाड़ी है आपकी मौत में। राघव की आंख नम हो जाती है। ईशा कमरे से निकलकर ऊपर छत की तरफ आती है। छत पर खड़ा राघव को देखकर वो राहत भरी सांस लेती है। ईशा छत पर आकर राघव के पास खड़ी हो जाती है। राघव आसमान में देख रहा था। ईशा उसके पास खड़ी होकर आसमान में देखती हुई, माफ कर दो हमारी वजह से आप। राघव उसकी तरफ देखकर बोलता है, आगे कुछ मत बोलना ईशा जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी क्या हालत हो रही होगी। पर ईशा जी, मेरा भी आपसे 2 वादे हैं। एक तो मैं आपको पुरानी यादों से निकालकर अपनी नई अच्छी यादें भरना चाहता हूँ, और दूसरा आपकी आंख में आंसू कभी नहीं आने दूंगा। ईशा राघव की बात सुनकर उसकी आंख नम हो जाती है। ईशा राघव को देखकर, आपको हम पर गुस्सा नहीं आ रहा क्या? राघव ना, मैं सर हिला देता है, नहीं मुझे क्यों आप पर गुस्सा आएगा? आपने कुछ कहा थोड़ी मुझे। ईशा को याद आता है अवी को, जब ईशा ने उसे टच करने को मना किया था तो अवी उसे गुस्से से देखने लगता है और उसके हाथ को मोड़ने की कोशिश करने लगा था। ईशा की आंख में आंसू बह निकलते हैं। वो अचानक से राघव के गले लग जाती है। राघव ईशा को ऐसे गले लगे देख, अरे क्या हुआ ईशा जी, आपको हमारी बात बुरी लग गई क्या? हमारा मतलब कुछ गलत नहीं था फिर। अच्छा, हम आपसे माफी मांगते हैं अब, ठीक? ईशा राघव के ऐसे ही गले लगी हुई थी। राघव के हाथ नीचे थे, वो नहीं चाहता था ईशा के को अपनी वजह गिल्ट महसूस हो।
राघव जी माफी तो हम आपसे मांगते हैं। ईशा राघव से अलग होकर आसमान की तरफ देखकर पता नहीं हमने पिछले जन्म में कौन से अच्छे कर्म किया था जो आप जैसा जीवन साथी चुना है। राघव जी आपको पता है जब अवी की और हमारी शादी तय हुई थी तब थोड़े दिन बाद अवी ने हमें एक गार्डन में बुलाया था। पर हमें अवी के पास या उसके साथ कहीं भी जाना अनकंफर्टेबल लगता था। एक बार अवी ने हमारे हाथों को छूने की कोशिश की थी, जबरदस्ती जैसा लग रहा था उसका छुअन हमें। हम अवी से शादी सिर्फ अपने पापा के कारण कर रहे थे, हमें तो वो कभी पसंद नहीं था। राघव ईशा के तरफ देखकर, ईशा जी पुरानी बातों को आप जितना याद करोगी उतना ही आप परेशान होगी, इसलिए आप पुरानी बातों को बुलाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कल आपके एग्जाम है ना, फिर कैसी है आपकी तैयारी? राघव वो टॉपिक चेंज करके ईशा को पढ़ाई के बारे में पूछता है। ईशा हाँ मैं सर हिला देती है। अच्छी है। ईशा अपने हाथ में पहनी घड़ी देखकर, हमें अब माँ के घर के लिए निकला चाहिए। आप कोई गिफ्ट लेकर आए हैं क्या उनके लिए? राघव मुस्कुराते हुए, हम गिफ्ट को रास्ते में लेते जाएंगे। इतना कहकर राघव नीचे चला जाता है। ईशा उसे जाते देख खुद भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जिया और अनीता जी जिया के कमरे में बैठे तैयारी कर रहे थे। मम्मी जी आप इतना सब कुछ लेकर आए हैं, हम इसे ऊपर कैसे लेकर जाएंगे? अनीता जी जिया की तरफ देखकर, जिया बेटा हमें और तेरे पापा को इतना पता नहीं क्या क्या लाना था, हर सामान में वैरायटी थी। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं।